आज अटल जी सिर्फ चुनिंदा लोगों से मिलते हैं, लेकिन बावजूद इसके आज भी लोग अटल जी की शख्सियत के मुरीद हैं। दुनिया अटल जी के बोलने के अंदाज, साफगोई और हाजिर जवाबी की कायल है। उन्हें करीब से जानने वालों का कहना है कि वो गंभीर से गंभीर बात को भी बेहद हल्के फुल्के अंदाज में कह जाते हैं। टूटे हुए सपने की सुने कौन से सखी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, राग नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया। काल के कपाल पर नवगीत लिखने और मिटाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी सियासत के बियाबान में चंदन वृक्ष की तरह, जिस पर सियासत का विष भी कोई असर नहीं छोड़ पाया। विपक्ष में रहकर जिसे सत्ता की कोई लालसा नहीं रही और सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के बाद भी जिसे अहंकार छू तक नहीं पाया। सियासत में सन्यासी की तरह ये कवि 5 दशकों तक लोगों के दिलों पर राज करता रहा। गिरती सेहत ने साथ नहीं दिया तो सियासत से विदा ले ली। सियासत की अंधेरी कोठरी में रोशनदान की तरह रहा है वाजपेयी का वजूद। सच बोलने के लिए उन्हें किसी की परवाह नहीं रही। जब देश में नरसिंह राव की सरकार थी तो वाजपेयी विपक्ष के नेता थे। संसद में वाजपेयी सरकार की बखिया उधेड़ देते थे, लेकिन एक हकीकत ये भी थी कि नरसिंह राव से उनकी दोस्ती भी रही। ये नजारा उन सियासी नेताओं के लिए एक नजीर है जो नफरत की बुनियाद पर सियासत करते हैं। वाजपेयी के कविता संग्रह मेरी 51 कविताएं का विमोचन किया था उस वक्त के प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने। अमर आग है यही याद सरयू के तट पर दशरथ जी के राजमहल में। घन समूह में चल चपलासी प्रकट हुई, प्रज्वलित हुई थी। दिमाग से नेता और दिल से कवि, ऐसी शख्सियत को बंधन कहाँ स्वीकार होगा। अपने ढंग से जिंदगी जी, बिंदास। सियासत और निजी जिंदगी में कभी हालमेल नहीं किया। लोगों के लिए घर के दरवाजे हमेशा खुले रखे। उनकी शख्सियत में एक आकर्षण रहा, उनकी शायरी में एक आकर्षण रहा। और मेरा मानना है कि जो आदमी शायरी करता है उसका दिल बहुत नाजुक होता है और वो अवाम के नब्ज़, अवाम की पल्स को समझता है। लेकिन ये कवि जब प्रधानमंत्री बना तो बंधनों में बंध गया। अपनों से दूर होने का एहसास, प्रधानमंत्री का पद जैसे कांटों का ताज हो गया, जैसे आजादी छिन से गई हो। बात चली तो आंखें भर आई थीं। मैं बहुत बंधा हुआ अनुभव करता हूं। आप इमोशनल हो रहे हैं। मैं जब से आया हूं तब से ये कह रहा हूं कि भाई इतनी सिक्योरिटी की क्या जरूरत है। रास्ते बंद हैं, सड़कें सुनसान हैं, ऐसा लगता है जैसे हड़ताल हो गई हो और देशवासी इतनी दूर खड़े कर दिए जाएं। हमारे अपने कार्यकर्ता, हमारे अपने लोग पास ना आ सके, उनको समझाना भी मुश्किल है। उचित प्रबंध तो ठीक है, उसमें दिखावा बहुत कम होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी आपके सम्मुख हैं। ये था जिंदगी के कोलाहल का एकांत। सत्ता की ऊंचाई पर पहुंचे इस कवि को एहसास था अपने अकेलेपन का। सबसे अलग अलग परिवेश से पृथक, अपनों से कटा बटा, शून्य में अकेला खड़ा होना पहाड़ की महानता नहीं, मजबूरी है। ऊंचाई और गहराई में आकाश पाताल की दूरी है। जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी होता है। हर भार को स्वयं ही ढोता है। चेहरे पर मुस्काने चिपका, मन ही मन रोता है। वाजपेयी की नजर बड़ी पारखी है। सियासत हो या जिंदगी, वाजपेयी की नजरें कल देख लेती हैं। ऊंचाई पर पहुंचकर एकाकी हो जाने का अंदाजा था उन्हें, और हजारों के हुजूम को ललकारने वाला ये कवि हृदय नेता इतनी ऊंचाई नहीं चाहता था। धरती को बौनों की नहीं, ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है।
धरती को बौनों की नहीं, ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है, इतने ऊंचे कि आसमान को छू लें, नए नक्षत्रों में प्रतिभा के बीज बोलें, किंतु इतने ऊंचे भी नहीं कि पांव तले दूबी न जमे, किंतु इतने ऊंचे भी नहीं कि पांव तले दूबी न जमे, कोई कांटा न चुभे, कोई कली न खिले, न वसंत हो न पतझड़ हो, सिर्फ ऊंचाई का अंधड़, मात्र अकेलेपन का सन्नाटा। मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। पाकिस्तान का जब से जन्म हुआ है, अमेरिका उसकी पीठ थपथपाता रहा है। कश्मीर में देश का बंटवारा साम्राज्यवादियों की चाल थी। शीत युद्ध का सहारा लेकर और ये सोच करके पाकिस्तान साम्यवाद के विरुद्ध एक मोर्चा बनेगा, अमेरिका ने उसे शस्त्र दिए, समझौता किया। जब पहला अमेरिका का और पाकिस्तान का समझौता हुआ था तो देश में व्यापक रोष पैदा हुआ था। वो राष्ट्रीय संकल्प को प्रकट करती कविता है, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, ये पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिवस्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है। तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई, अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज ना आई। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो, अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे यह मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे ये मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, अत्याचारों से,
धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे ये मत समझो। हम लौटे अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे हम मत समझो। जब तक गंगा की धार सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन शेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। मुलाकात कराते हैं भारत के युग पुरुष श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से। जानते हैं उनकी जिंदगी के कुछ रोचक पहलू। चरई बेटी चलते रहो। एक हाथ का दीपक दूसरा हाथ संभालेगा। परिश्रम का तकादा दूसरी जगह पूरा होगा कि ध्येय को सामने रखकर कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ने का फैसला करें। प्राइम मिनिस्टर बनने की मेरी महत्वाकांक्षा नहीं थी। मुझे अंदाज भी नहीं था कि मैं कभी प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। मैं तो पत्रकार के नाते अपनी जिंदगी बिताना चाहता था, लेकिन राजनीति में जब आ गया और उसमें फंस गया तो मेरी इच्छा थी और अभी भी है कि मैं बेदाग इसमें से निकल जाऊं और लोग मेरे बात कहें कि अच्छा आदमी था जो देश को, दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहा। ये घटना ऐसी हो गई जिसने मुझे राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। पत्रकार के नाते मैं उनके साथ था। वो गिरफ्तार कर लिए गए, हम लोग वापस आ गए। डॉक्टर मुखर्जी ने मुझसे कहा कि वाजपेयी जाओ और दुनिया वालों को कह दो कि मैं कश्मीर में आ गया हूं बिना किसी परमिट के। थोड़े दिनों बाद कश्मीर में नजरबंदी की अवस्था में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर मुखर्जी की मौत हो गई। मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर मुखर्जी के काम को आगे बढ़ाना चाहिए। सरकारों का एक डर रहा है, दबा बनाया डर रहा है और उसको बदलना बहुत मुश्किल काम। अंत्योदय की स्कीम राजस्थान में जिस तरह से सफल हुई थी तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी उसके लिए बधाई दी थी। अभी एक सूचना के मामले में राजस्थान की सरकार ने फैसला किया है कि अगर गांव वाले जानना चाहते हैं कि किसी सड़क, पुल या पुलिया का ठेका किसको दिया गया है, क्यों दिया गया है, तो वो ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी प्राप्त करना उनका बुनियादी अधिकार है।
इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। लेकिन मैं मानता हूं कि जब तक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन नहीं होंगे तब तक सरकार का रूप बदल जाएगा, रंग बदल जाएगा, लोगों के जीवन पर उसके असर में भी थोड़ा सा अंतर पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पड़ सकता। इसके लिए तो केंद्र में परिवर्तन जरूरी हो। अलग अलग प्रमुखताएं गिनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक साथ कई काम करने होंगे। कोई समस्या ऐसी नहीं है कि केवल उसे उठा लिया जाए और बाकी के सवाल सब एक तरफ रख दिए जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति में भी और लोकतांत्रिक संस्थाओं में भी विश्वसनीयता को फिर से कायम करना ये बहुत जरूरी है। लोगों का राजनेताओं पर से विश्वास उठ रहा है, लोगों का लोकतांत्रिक संस्थाओं पर से भरोसा उठ रहा है, उसको फिर से स्थापित करना लंबा काम है। एक ऑर्डर निकालने से नहीं होगा, एक आदेश से नहीं होगा, या फरमान जारी कर दिया और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी वापस आ जाएगी। हमें मुस्लिम मतदाताओं का भी समर्थन मिलेगा, थोड़ा समर्थन मिलने लगा है, ये समर्थन बढ़ रहा है। मैं लखनऊ से निर्वाचित हुआ हूं, यहाँ मुझे मुस्लिम वोट मिले थे। मुसलमानों में भी चिंतन की एक दोबारा प्रक्रिया शुरू हो गई है। वो सोचते हैं कि अन्य दलों के साथ जाने के बाद क्या मिला। बुनियादी सवाल तो हल नहीं हुए, गरीबी के, बेकारी के, अशिक्षा के, और व्यर्थ में तनाव पैदा हो जाता है। हमारी सरकारों के कामकाज को देखकर उन्हें भरोसा हुआ है कि भाजपा के राज्यों में मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं। मैं व्यक्तिगत सफलता असफलता की कसौटी पर नहीं कसता, लेकिन जो राष्ट्र की विफलता है उसी को मैं अपनी विफलता मानता हूं। 50 साल के बाद आजादी के हम ऐसा हिंदुस्तान क्यों नहीं बना सके कि जो कम से कम दक्षिण एशिया के देशों के साथ पंक्ति में बराबर से खड़ा हो सकता। उनकी शख्सियत में एक आकर्षण रहा, उनकी शायरी में एक आकर्षण रहा। और मेरा मानना है कि जो आदमी शायरी करता है उसका दिल बहुत नाजुक होता है और वो अवाम की नब्ज, अवाम की पल्स को समझता है। कि अल्फाज से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन उनका अंदाज़े बयान यकीनन काबिल तारीफ है। और इसीलिए बहैसियत एक कॉम्पिटेंट पार्लियामेंटेरियन के उनकी पार्लियामेंट इज्जत करता था और उनकी बात खामोशी से सुनता रहा जब तक वो पार्लियामेंट के मेंबर रहे। भाषण की उनकी शैली बड़ी विख्यात हुई और लोगों में काफी लोकप्रिय भी हुई। अटल जी बड़े वाक्पटु थे। वो जब तक संसद में रहे या सक्रिय रूप से राजनीति में रहे तब तक उनकी वाक्पटुता की सब लोग दाद देते थे। उनकी जो सार्वजनिक सभाएं होती थीं, सभाओं में भी जिस तरीके से हास परिहास की बातें उनके द्वारा की जाती थीं और उसी हास परिहास की बातें करते करते वो बहुत सारी बातें बोल जाते थे जिनका कि एक अपना अर्थ हुआ करता था। नए बाजार में कहीं की लस्सी मशहूर हुआ करती थी तो हम कभी खड़े होकर लस्सी पी रहे। अगर चाट खाने की बात है तो उसकी दुकान पर बैठ के चाट खा रहे हैं।
भाई वो उनमें से नहीं थे जो 5 सितारा होटल का खाना खाने वाले लोगों में। अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर कहते थे कि हमने सबने मिलकर सामूहिक रूप से काम करने की पद्धति को विकसित करना चाहिए। जब लिखने से अपने को रोक नहीं पाता हूं तभी लिखता हूं। कविता एकांत चाहती है, कविता वातावरण चाहती है, कविता एक तरह का माहौल चाहती है। लेकिन प्रतिदिन भाषण देने की जो मजबूरी है वो कविता को घुमड़ने नहीं देती है, और जब तक बादल घुमड़ता नहीं है तब तक बरसता नहीं है। मैं घूमता हूं और घूमना पसंद करता हूं। सागर का किनारा और हिमालय की चोटियां मुझे आकृष्ट करती हैं। खाना भी अच्छा बनाता हूं, सब चीजें अच्छी बना सकता हूं, और हलवा अच्छा बनाता हूं, खीर अच्छी बनाता हूं। कभी उदास है, लिखने की उसकी इच्छा नहीं है, फिर भी लिखता है। इस तरह से शुरू करता है, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। तो ये विश्वासघात की कल्पना है। पीठ में छुरी सा चांद, पीठ में छुरी सा चांद, राह गया रेखा फांद, मुक्त के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लेकिन परिस्थिति बदली, मनस्थिति बदली। कवि ने कहा कि मैं लिखूंगा, और कवि ने लिखा, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। इसका अंतिम है, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा।